विधि विवरण ग्रंथ उपसंहार अध्याय 31 योशुआ की नियुक्ति। इसके बाद मूसा ने समस्त इजरायलियों से ये कहा, अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यर्दन नदी को पार नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर तुमसे पहले यर्दन पार करेगा। वो तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यर्दन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा, जैसा कि उसने अमोरियों के राजा सीहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा, तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत न हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हारा विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इजरायलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। संहिता का पाठ। मूसा ने यह संहिता लिखकर इसे विधान की मंजूषा ढोने वाले लेवी वंश के याजकों और इजराइल के नेताओं को दिया। मूसा ने उन्हें यह आदेश भी दिया, प्रत्येक 7वें वर्ष, ऋण मुक्ति के वर्ष, शिविर पर्व के अवसर पर सब इजराइली प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने उस स्थान पर जिसे वो चुनेगा एकत्रित होंगे। तब तुम उन्हें इस संहिता का पाठ पढ़कर सुनाओगे। तुम सब लोगों को, क्या पुरुषों, क्या स्त्रियों, क्या बच्चों तथा अपने नगर में रहने वाले प्रवासियों को, सबको इकट्ठा करोगे जिससे वे सुन सकें। प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखें और इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। उनके बच्चे जो ये संहिता नहीं जानते, इसे सुने और प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर तब तक श्रद्धा रखना सीख लें जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। इजराइल का विद्रोह। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट है। तुम योशुआ को बुलाकर उसके साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश करो, जिससे मैं उसे नियुक्त करूं। मूसा और योशुआ जाकर दर्शन कक्ष में उपस्थित हुए।
प्रभु ने शिविर में मेघखंड के रूप में दर्शन दिए। मेघखंड दर्शन कक्ष के द्वार के ऊपर ठहर गया। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो, अब तुम अपने पूर्वजों के पास चिर निंद्रा में विश्राम करोगे। इसके बाद ये लोग उस देश के पराये देवताओं के अनुयायी बनकर मेरे साथ विश्वासघात करेंगे, जिसमें वे प्रवेश करेंगे। वे मुझे त्याग देंगे और वो विधान भंग करेंगे जिसे मैंने उनके लिए निर्धारित किया। उस दिन मेरा क्रोध उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठेगा। मैं उन्हें त्याग दूंगा और उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। इससे उनका सर्वनाश हो जाएगा। बहुत सी विपत्तियां और कष्ट उन पर टूट पड़ेंगे और उस दिन वे पूछेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इसलिए पड़ी हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है? उनके सब कुकर्मों और पराये देवताओं की उनकी भक्ति के कारण मैं अवश्य उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। अब ये भजन लिखकर इजरायलियों को सिखाओ और इसे कंठस्थ करा दो, जिससे ये भजन इजरायलियों के विरुद्ध मेरे पक्ष में साक्ष्य दे। जब मैं उन्हें उस देश पहुंचा दूंगा जिसे देने का मैंने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया है, वो देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और जब वे वहां खाते पीते हुए फलेंगे फूलेंगे, तब वे पराये देवताओं के अनुगामी बनकर उनकी पूजा करने लगेंगे और मेरा परित्याग कर मेरा विधान भंग करेंगे। तब यदि उन पर बहुत सी विपत्तियां और कष्ट टूट पड़ेंगे, तो ये भजन जो उनके वंशजों को कंठस्थ होगा, उनके विरुद्ध इस बात का साक्ष्य देगा, मैंने उन्हें अब तक उस देश नहीं पहुंचाया जिसे उन्हें देने की मैंने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। किंतु मैं जानता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। इसलिए उस दिन मूसा ने ये भजन लिखकर उसे इज़राइल के लोगों को सिखाया। नून के पुत्र योशुआ को आदेश देकर प्रभु ने कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम लोगों को उस देश ले जाओगे जिसे देने का मैंने उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संहिता का ग्रंथ विधान की मंजूषा में इस संहिता के ये शब्द ग्रंथ में लिख चुकने के बाद मूसा ने प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले लेवियों को ये आदेश दिया, संहिता का ये ग्रंथ प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा में रखो। ये वहां तुम लोगों के विरुद्ध साक्ष्य देगा। मैं तुम लोगों के विद्रोह और हठ धर्मिता से परिचित हूं। देखो, आज जब मेरे जीवित रहते ही तुम लोग प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हो, तो मेरे मरने के बाद तुम और अधिक विद्रोह करोगे। भजन के लिए लोगों की सभा। अब मेरे सामने अपने सब वंशों के नेताओं और अपने सचिवों को एकत्रित करो। मैं उन्हें सुस्पष्ट रूप से ये शब्द सुनाऊंगा और उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाऊंगा
मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम निश्चय ही कुकर्म करोगे और मेरे बताए हुए मार्ग से भटक जाओगे। भविष्य में विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और अपने हाथ की कृतियों से उसका क्रोध प्रज्वलित करोगे। इसके बाद मूसा ने सारे इजरायली समुदाय को यह भजन सुनाया। हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 31वें अध्याय में मूसा की विदाई और यहोशू का अभिषेक होने का घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय ईश्वर के मार्गदर्शन और विश्वास की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो किसी भी ईश्वर के दास या अगुवे को नेतृत्व में मदद करता है। मूसा, जो इसराइलियों के लिए एक महान नेता थे, ने अपनी अंतिम उपदेश दी और यहोशू को इसराइलियों का नया नेता नियुक्त किया। ईश्वर के साथ संकल्प और वफादारी का आदान प्रदान आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अध्याय 31 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. मूसा की विदाई। मूसा ने इसराइलियों से अपने अंतिम उपदेश में ये स्पष्ट किया कि ईश्वर उनका मार्गदर्शक रहेगा और वह उनके साथ रहेगा। उन्होंने ये बताया कि ईश्वर के वचन को न छोड़ें और जो उसने वादा किया है उस पर विश्वास रखें। मूसा ने अपनी विदाई में विश्वास और निष्ठा का महत्व समझाया। ये सिखाता है कि जीवन के हर चरण में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। 2. यहोशू का अभिषेक। मूसा ने यहोशू को अगला नेता नियुक्त किया और उसे ईश्वर के मार्ग पर चलने की आज्ञा दी। यहोशू को नेतृत्व का भार दिया गया, लेकिन उसे ये समझाया गया कि ईश्वर उसका साथ देगा और वह कभी अकेला नहीं होगा। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद करता है। 3. ईश्वर का वचन और उपदेश। मूसा ने ईश्वर के वचन को सिखाने के लिए व्यवस्था की, ताकि यह लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को ईश्वर के मार्ग के बारे में सिखा सकें। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के वचन को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाना और फैलाना आवश्यक है। आज भी हमें अपने परिवार और समाज में ईश्वर के वचन को सिखाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 4. विश्वास और समर्पण। मूसा ने इसराइलियों को विश्वास और समर्पण का महत्व बताया। ये हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन के हर कदम में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं और संघर्षों से गुजरते हैं तो हमें ईश्वर की दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. नए नेतृत्व में विश्वास। जब किसी नई जिम्मेदारी या कार्य का सामना करते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, जैसे मूसा ने यहोशू को नेतृत्व सौंपा और ईश्वर ने उसे सहायता दी। हमारे जीवन में जब भी कोई नया कार्य या नेतृत्व का समय आता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। 2. ईश्वर के वचन का पालन। जैसे मूसा ने इसराइलियों को ईश्वर के वचन को न छोड़ने का उपदेश दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के वचन को अनुसरण करना चाहिए। ईश्वर के वचन में ही जीवन का मार्ग और सफलता है। 3. पीढ़ी दर पीढ़ी वचन का प्रचार। मूसा ने व्यवस्था की कि ईश्वर के वचन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। हमें भी अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को ईश्वर के वचन से अवगत कराना चाहिए, ताकि वे ईश्वर के मार्ग पर चल सकें। 4. ईश्वर पर भरोसा। जब हम जीवन के किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें ईश्वर पर विश्वास और समर्पण रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ है और हमारी सहायता करेगा। विश्वास और समर्पण से हम ईश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आज का अनुप्रयोग। जब हमें जीवन में कोई नया नेतृत्व या जिम्मेदारी मिलती है तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर हमें मार्गदर्शन और साहस प्रदान करेगा। ईश्वर के वचन का पालन और उसके मार्ग पर चलना हमें सफलता और आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। हमें ईश्वर के वचन को न केवल खुद पर बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू करना चाहिए, ताकि वे भी उसके मार्ग पर चल सकें। विश्वास और समर्पण से हम ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, जो हमें जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद देगा।